हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड लेट मी टेल यू, ये सारे क्वेश्चंस न्यू रहने वाले हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, येट दे आर नॉट वेरी कॉमन क्वेश्चंस। आपको ये कॉमन क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। सो बेसिकली ये क्वेश्चंस थोड़े डीप है शेक्सपियर के बारे में। सो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इंपॉर्टेंट थिंग और एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोर ओवर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन येस, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following dramas does not belong to the last phase of Shakespeare literary career? बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बताना है, हमें 4 ड्रामाज दिए हैं, हमें बताना है कि शेक्सपियर के करियर में कौन सा एक ऐसा ड्रामा है जो कि लास्ट फेज से इन्वॉल्व या फिर बिलोंग नहीं करता। सो बेसिकली शेक्सपियर के 4 फेजेस हैं, ठीक है, और जो लास्ट फेज है उनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता। अब पढ़ते हैं कौन सा है ऐसा ड्रामा या फिर ऐसा नॉवल। द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, एज यू लाइक इट या फिर विंटर्स टेल। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट ये फर्स्ट फेज से बिलोंग करता है शेक्सपियर के, ना कि लास्ट प्ले से। वेयर एज द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, विंटर्स टेल ये शेक्सपियर के लास्ट फेज का मतलब है जब शेक्सपियर ने एंड के अपना वर्क लिखा था वो इनका लास्ट फेज माना जाता है। और ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2020-21 में पूछा गया है। शेक्सपियर में मैंने एक फेज वाइज, मतलब कि जो शेक्सपियर के 4 फेजेस हैं, फेज वाइज मैंने वीडियो बना रखी है एक, जिसके अंदर हर एक फेज में हमने शेक्सपियर के सारे वर्क्स का डिस्कस किया है कैटेगरी वाइज। मतलब कि अगर फेज 1 है, फेज 1 में कौन कौन से इनके प्लेज हैं और उन प्लेज की क्या कैटेगरी है, क्या वो कॉमेडी है, क्या वो ट्रेजेडी है। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। अगर आप शेक्सपियर के बारे में पढ़ रहे हैं, आपके सारे शेक्सपियर के जितने भी प्लेस के डेट्स हैं, जितने भी उनकी कैटेगरीज है, जॉनराज है प्ले का, सारा आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इफ़ यू वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स हाउस इन स्ट्रॉटफोर्ड। और ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। शेक्सपियर के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें शेक्सपियर के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उनके बच्चों के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में, उनके घर के बारे में, उनके घर के नाम के बारे में। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में घर का नाम पूछा है। स्ट्रैटफोर्ड में शेक्सपियर रहते थे, बट जिस हाउस में वो रहते थे, जिस घर में वो रहते थे, उस घर का नाम क्या था वो हमें बताना है। न्यू प्लेस, स्ट्रैटफोर्ड हाउस, ग्रैंड हाउस या फिर हाई प्लेस। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज न्यू प्लेस। सो बेसिकली शेक्सपियर के जो घर का नाम था वो था न्यू प्लेस और उनका घर कहाँ पे था, स्ट्रैटफोर्ड। क्वेश्चन स्ट्रैटफोर्ड से भी आ सकता है और आया भी है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DSSB PGT 2021 का क्वेश्चन है और DSSB PGT के एग्जाम्स फिर से हो रहे हैं। मेल का जून 21 को है और फीमेल का 4 या 5 जुलाई को है PGT इंग्लिश का। सो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ अ मस्ट। बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। सो इन हर एसे, व्हाट इफ शेक्सपियर हैड अ सिस्टर। वर्जीनिया वुल्फ गेव नेम टू शेक्सपियर हाइपोथेटिकल सिस्टर, व्हाट वाज इट। सो वर्जीनिया वुल्फ एक बहुत ही अच्छी राइटर मानी जाती थी, तो उन्होंने एक एसे लिखा था, व्हाट इफ शेक्सपियर हैड अ सिस्टर, ठीक है, इनके एसे का नाम है। उसके अंदर एक हाइपोथेटिकल, मतलब एक इमेजिनरी उन्होंने सिस्टर बनाई थी शेक्सपियर की। अब उस शेक्सपियर की सिस्टर को वर्जीनिया वुल्फ ने क्या नाम दिया वो हमें बताना है। इनकी कोई भी रियल सिस्टर नहीं थी, ठीक है। तो बेसिकली जो हाइपोथेटिकल सिस्टर थी वर्जीनिया वुल्फ ने उनको क्या नाम दिया था वो हमें बताना है, जो उन्होंने नाम दिया था अपने एसे में। हमें उस एसे का नाम भी याद रहना है। एसे का नाम क्या है, व्हाट इफ शेक्सपियर हैड अ सिस्टर।
अब ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन जेन, बी मेरी, सी जूडिथ या फिर डी एलिजाबेथ। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज जूडिथ। ठीक है, जूडिथ शेक्सपियर की हाइपोथेटिकल सिस्टर का नाम दिया गया है किसके द्वारा? वर्जीनिया वुल्फ द्वारा। कौन से ऐसे में? व्हाट इफ शेक्सपियर हैड हैड अ सिस्टर ऐसे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइजेंडर इज अ कैरेक्टर इन, यूपीटीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। लाइजेंडर कौन से प्ले का कैरेक्टर है शेक्सपियर के? अथेलो, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो जूलियट, किंग लियर। सो शेक्सपियर से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं इनके कैरेक्टर्स से आते हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंट लाइंस या फिर कोटेशंस है उनसे आते हैं, या फिर इनके प्लेस की जॉनरा या फिर कैटेगरी या फिर इनकी प्लेस के डेट से भी आते हैं। सो हम इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन में पूछा है लाइजेंडर जो कैरेक्टर है शेक्सपियर का कौन से प्ले से बिलोंग करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस हेयर, अथेलो, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो जूलियट, किंग लियर। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर जॉनस फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DSSB PGT 2021 में लास्ट ही पेपर जो 21 में हुआ था उसी में पूछा गया है। शेक्सपियर को जॉनस फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किसने कहा है? आर्नोल्ड, जॉन मिल्टन, रॉबर्ट ग्रीन या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। सो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन ने इन्हें 2 से 3 चीज़ें बोली है जो ज़्यादातर क्वेश्चन में देखी जाती है, वो होती है अपस्ट्राक्ट क्रो विद ब्यूटिफाइड फेदर्स, कि मतलब इन्होंने औरों का काम, ऐसा ग्रीन मानते थे कि इन्होंने औरों का काम चुराया है और उसको अपनी और लैंग्वेज में ब्यूटिफाई करके छाप दिया है। तो इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन का ये मानना था। बहुत ही बड़े इनके क्रिटिक थे रॉबर्ट ग्रीन, तो इनके बारे में अच्छी बातें नहीं लिखते थे। तो ये जो चीज़ें हैं जो अभी हमने लाइन कोटेशन पढ़ी है ये रॉबर्ट ग्रीन ने ही लिखी है शेक्सपियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ अ कैरेक्टर नेम बनको? मैंने बताया है अभी ही कि कैरेक्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हैं TGT 2016 का क्वेश्चन है। सो बनको कौन से प्ले का कैरेक्टर है? ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर। सो आई होप जो शेक्सपियर के बारे में थोड़ा बहुत भी जिसको नॉलेज होगी तो उनको इसका शायद से आंसर पता होगा, क्योंकि बंको जो कैरेक्टर है शेक्सपियर के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडीज का एक कैरेक्टर है एंड द आंसर इज मैकबेथ। मैकबेथ का कैरेक्टर है बंको। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैकबेथ। In which Shakespeare's play Oedipus complex is reflected? कौन सा शेक्सपियर का ऐसा प्ले है जिसमें ईडिपस कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट करता है? अब ये ईडिपस कॉम्प्लेक्स है क्या? बेसिकली जिसमें जो बच्चा है अपने माँ के प्रति बहुत बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अपनी मदर के लिए। ठीक है, तो ऐसा हमें ईडिपस कॉम्प्लेक्स कौन से प्ले में देखा जाता है शेक्सपियर के? ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, हैमलेट। हैमलेट आप देख सकते हैं वो पूरा रिवेंज ही लेता है। वो बेसिकली अपने फादर की डेथ का लेता है, बट उसको ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उसके चाचा ने उसकी मदर से शादी कर ली। तो ऐसा माना जाता है कि हैमलेट अपनी मदर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था और उनकी मदर का क्या नाम था? गर्ट्यूड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन UGC नेट का क्वेश्चन है। UGC नेट का भी एग्जाम अभी 2-3 दिन में होने ही वाले हैं। सो जो एस्पिरेंट्स UGC नेट के हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रैलिटी दाई नेम इज विमेन इज अ फेमस लाइन फ्रॉम विच प्ले? आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन DSSB TGT 18 में, UPTGT 11-13 में और UGC नेट में पूछा गया है। सो फ्रेलिटी द नेम
दाई नेम, दाई मतलब योर, फेलिटी दाई नेम इज विमेन कौन से प्ले की लाइन है बताना है हमें. द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट या फिर किंग लियर. सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज हैमलेट. सो ये जो लाइन है ये हैमलेट से ली गई है. अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो में सब इम्पॉर्टेंट कोटेशंस की बनाऊं जो शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट प्लेज है या फिर ऐसे प्लेज या फिर ऐसे कोटेशंस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. नेक्स्ट वीडियो में उसी पर लेकर आऊँगी. बट उसके लिए मुझे एटलीस्ट आई नीड 5 to 7 कमेंट्स जो लोग चाहते हैं, तभी मैं ये वीडियो लाऊंगी शेक्सपियर के मोस्ट या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कोटेशंस या फिर इम्पॉर्टेंट कोटेशंस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन हैमलेट? समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. यूजीसी नेट का क्वेश्चन है. ये लाइन किसने बोली है? समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. पोलोनियस, होराशियो, हैमलेट, मर्किलिस या फिर मर्सिलिस. सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज मर्सिलिस. और आप देख सकते हैं ये चारों ही जो कैरेक्टर्स हैं ये हैमलेट के कैरेक्टर्स हैं. और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कैरेक्टर्स या फिर लाइंस में, कोटेशंस में, वो हैमलेट से ही पूछी जाती है. मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको प्रीवियस ईयर्स देखेंगे स्पेशली यूपी के एग्ज़ाम्स के, आप DSSB के भी देख लीजिए, शेक्सपियर के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं हैमलेट से. ऑल्दो जो उनकी सबसे फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ को माना जाता है, मैकबेथ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट हैमलेट से सबसे ज़्यादा आते हैं. उनके कैरेक्टर्स और उनकी कोटेशन से आते हैं. आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, हम 10वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है, पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो का लेवल कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा. अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, and because it motivates me to make more and better videos. Now moving on to the next 10th question. In the play The Tempest, Prospero is the Duke of. Again very important question, ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है. The Tempest में जो प्रोस्पेरो है वो कहाँ का ड्यूक है, कहाँ का राजा है? मिलान का, वेनिस का, डेनमार्क का या फिर नॉर्वे का? अगर जिसको ये आंसर नहीं पता होगा, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, वेनिस या डेनमार्क को कर आएंगे, क्योंकि शेक्सपियर के जो प्लेज में जगह फेमस है वो या तो डेनमार्क है या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस का वेनिस है या फिर हैमलेट में जो डेनमार्क है, नॉर्वे भी है हैमलेट में. बट ये तीनों ही ऑप्शंस रॉन्ग है. द टेम्पेस्ट में जो ड्यूक है वो मिलान का है. सो हियर आर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मिलान. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नरिशर इन लाइफ्स फीस्ट इज. RPSC 2018 का क्वेश्चन है कि मैकबेथ के अकॉर्डिंग जो लाइफ को नरिश करता है सबसे ज़्यादा वो क्या करता है? रिच डाइट, स्लीप, लव, ऑल ऑफ द अबव. सो जिसको ये आंसर नहीं पता होगा डेफिनेटली वो ऑल ऑफ द अबव कर आएगा. क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में हमें एक अच्छी डाइट चाहिए, स्लीप चाहिए, लव चाहिए, तीनों ही चीज़ें चाहिए. बट जो मैकबेथ जिसने प्ले पढ़ा है उसको पता होगा कि मैकबेथ ने ये लाइन बोली है जब मैकबेथ जो उनके हस्बैंड हैं जब वो मार देते हैं किंग को, तो उसके बाद वो सो नहीं पाता, तो उनकी वाइफ उन्हें बोलती हैं कि आप सो जाइए, आप बेटर फील करेंगे. द चीफ नरिशर इन लाइफ्स फीस्ट इज स्लीप. ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, दैट इज स्लीप. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a title of a play written by Shakespeare? तो हमें 4 हिस्टोरिकल प्लेज दिए हैं शेक्सपियर के. हमें बताना है कि कौन सा इनमें से शेक्सपियर का टाइटल नहीं है. शेक्सपियर ने कितने हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और अगर आपको नहीं पता, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है
कैटेगरीज एंड जॉनराज और डेट फेज वाइज, तो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर हमने हिस्टोरिकल, बेसिकली जितने भी प्लेज हैं शेक्सपियर के, उनकी हमने डेट, जॉनरा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस किया है फेज वाइज, ठीक है। सो कौन सा इनमें से टाइटल नहीं है शेक्सपियर का? हेनरी 6, हेनरी 8, हेनरी 4 या फिर हेनरी 7? UPTGT 2016 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज हेनरी 7। हेनरी 7 नाम का इन्होंने कोई भी प्ले नहीं लिखा, वेराज हेनरी 6, 8 और 4 इन्होंने लिखा है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जो कि 2 पार्ट्स में है? या वो हेनरी 6 है, या वो हेनरी 8 है, या वो हेनरी 4 है। तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, डैश इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क? NVS PGT 2016 का क्वेश्चन है। क्वीन ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क कौन सी इनके प्ले में देखा जाता है? ये जगह हैमलेट में, ठीक है। तो हैमलेट में कौन थी क्वीन? ओफिलिया, पोर्शिया, गर्ट्यूड या फिर रोजलिन? सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी द C ऑप्शन, दैट इज गर्ट्यूड। क्वीन ऑफ डेनमार्क थी गर्ट्यूड। Very important question. One of the best dramas of Shakespeare ever written is known as the darkest of the dark comedy is. शेक्सपियर का एक ऐसा प्ले है जिसे डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी माना जाता है। NVS 2019 में PGT का एक क्वेश्चन है, तो हमें बताना है ऐसा कौन सा इनका ड्रामा है। मेजर फॉर मेजर, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट या फिर किंग लियर? सो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मेजर फॉर मेजर। Who speaks the lines in Tempest? For I am all the subjects that you have, which first was mine own king? MP PGT 2018 का क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है कॉमनली नहीं देखा जाता अगर आप जितने भी क्वेश्चंस उठा लो, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने डाल दिया। सो ये लाइन टेम्पेस्ट की है, एक तो हमें ये बात पता चली, और ये लाइन किसने बोली है वो हमें बताना है। लाइन क्या है? For I am all the subjects that you have, which first was mine own king? ये लाइन किसने बोली है? एरियल ने, कैलिबिन ने, साइक्रोकैक्स ने या फिर किसी ने भी नहीं। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कैलिबिन। फर्स्ट क्वेश्चन, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज डेस्टिनीज कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, कैरेक्टर इज डेस्टिनी या फिर कैरेक्टर हैज़ नो रोल। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जितनी भी शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ है उनका मेन डोमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या उसका इम्पॉर्टेंट फीचर है? द आंसर इज C पार्ट, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। अब कैरेक्टर इज डेस्टिनी का मतलब है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली मेन हीरो ट्रेजेडीज़ का या मेन हीरोइन, मोस्टली प्रोटैगनिस्ट मतलब जो हीरो है मेन, उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉ होता है। ट्रैजिक फ्लॉ हम उसे बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कोई उसमें ऐसी कमी होती है जो कि उसको उसके डूम मतलब डेथ की तरफ ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल ओथेलो में ट्रैजिक फ्लॉ क्या है? ओथेलो का जेलसी, जो उसका डेथ का कारण बनती है। और मैकबेथ में क्या है? वो अपनी वाइफ की गलत एडवाइस को मानता है, या फिर उसमें बहुत एम्बिशन है, मुझे किंग बनना है। तो ये सब क्या है? ट्रैजिक फ्लॉ। तो यही मतलब होता है कैरेक्टर इज डेस्टिनी, मतलब कि हीरो के अंदर कोई ऐसा फ्लॉ होना जो उसको डेथ की तरफ ले जाए। द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फॉल्स्टाफ इन लव। द शेक्सपियर रोट अ प्ले, विच वन? पहले हम समझेंगे फॉल्स्टाफ कौन है। फॉल्स्टाफ शेक्सपियर का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि उन्होंने 3 से 4 प्लेज में रिपीट किया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो 3 से 4 प्लेयर में शेक्सपियर ने रिपीट किया है। द आंसर इज़ फॉल्स्टाफ। और वो क्या है? वो एक सोल्जर है, ठीक है, काफ़ी फैट सा सोल्जर है, काफ़ी मज़ेदार सा कैरेक्टर है। तो ऐसा कहा जाता है क्वीन एलिजाबेथ थी जो उस टाइम पे, उन्होंने हेनरी 4 जो प्ले है शेक्सपियर का, उसको देखने के बाद उन्होंने शेक्सपियर से ऐसा कहा कि आप एक ऐसा प्ले लिखिए जिसमें इस कैरेक्टर को, फॉल्स्टाफ को भी किसी से लव हो जाए। तो क्वीन की रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक
प्ले लिखा जिसका नाम था मेरी वाइव्स ऑफ विंसर, जिसमें इन्होंने ये दिखा रखा है कि फॉल्स्टॉफ फेल इन लव। ठीक है, सो द आंसर इज सी पार्ट, मेरी वाइव्स ऑफ विंसर। इस प्ले में उन्होंने दिखा रखा है कि फॉल्स्टॉफ को किसी से प्यार हो गया, और इन्होंने किसकी रिक्वेस्ट पे ये प्ले लिखा? क्वीन की। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, फॉर देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हु सेज दीज लाइन्स? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, ये पेपर में आ चुकी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कौन से प्ले से ली गई है या फिर ये लाइन्स किसने बोली हैं? ओथेलो, किंग लियर, क्वीन गर्ट्यूड या फिर हैमलेट? ये लाइन्स हैमलेट ने बोली हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। सो द आंसर इज डी पार्ट, हैमलेट। और इन लाइन्स का मतलब है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारी थिंकिंग, हमारा नज़रिया चीज़ों को देखने का है जो वो उसे अच्छा और बुरा बनाता है। ठीक है, सो ये लाइन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हैमलेट ने बोली है हैमलेट प्ले में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज स्वॉन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसे स्वॉन सॉन्ग माना जाता है? लव्स लेबर्स लॉस्ट, मेजर फॉर मेजर, द टेम्पेस्ट या फिर हैमलेट? एंड द आंसर इज सी पार्ट, द टेम्पेस्ट। अब ये स्वॉन सॉन्ग क्या होता है? स्वॉन सॉन्ग का मतलब होता है कि अपनी डेथ से पहले कोई भी ऐसा काम लिखना या कोई भी किसी भी आर्टिस्ट का ऐसा काम जो कि उसने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेस्ट वे में लिखा हो। सो शेक्सपियर का डेथ से पहले उसका लास्ट वर्क कौन था जो कि उसने बहुत अच्छे से लिखा था? इट वॉज द टेम्पेस्ट। अब स्वॉन सॉन्ग क्यों कहते हैं? बिकॉज ऐसा माना जाता है जो स्वॉन होती है मतलब हंस, वो अपनी डेथ से पहले ही जो उसका लास्ट गाना होता है वो उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट और सुंदर तरीके से वो गाती है, इसलिए इसे स्वॉन सॉन्ग बोलते हैं। तो अपने मरने से पहले लास्ट वर्क को जो आपका बेस्ट है, इसलिए उसे भी स्वॉन सॉन्ग बोला जाता है। तो शेक्सपियर का कौन सा है वो? द टेम्पेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द किंग ऑफ फेरीज इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम? जो प्ले है शेक्सपियर का अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसमें फेरीज हैं। ठीक है, तो फेरीज के किंग का क्या नाम है इस प्ले में? यूलिसिस, मार्स, अपोलो या फिर ओबेरन? द आंसर इज द डी पार्ट, ओबेरन। ओबेरन वो क्या है? किंग है फेरीज का। और इसी प्ले में क्वीन भी है फेरीज की, वो कौन है? दैट इज टाइटेनिया, और वो ओबेरन की वाइफ है। सो हमें किंग ऑफ फेरीज और क्वीन ऑफ फेरीज दोनों ही पता होने चाहिए कौन है। Next question. Angels are big, bright still, though the brightest fell, is the line from Macbeth. Who is the brightest referred by Shakespeare here? NDS TGT 2019 का क्वेश्चन है। मैकबेथ में ये लाइन यूज करी गई है, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल। ये लाइन में जिसको ब्राइटेस्ट बोला गया है वो हमें बताना है। ब्राइटेस्ट किसके लिए यूज़ किया है? मेडकफ, ल्यूसिफर, मैकबेथ या फिर मैलकॉम? सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ल्यूसिफर। शेक्सपियर्स प्ले विच इज़ अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैड्स ऑफ द डे। कौन सा ऐसा शेक्सपियर का प्ले है जिसमें उन्होंने सटायर किया है उस टाइम के फैशन के बारे में? सो द आंसर इज आंसर नंबर ए, लव्स लेबर्स लॉस्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2019 TGT यूपी TGT में पूछा जा चुका है। सो वी नीड टू रिमेंबर कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें उन्होंने सटायर किया है ऑन फैशन एंड फैड्स ऑफ द डे। आंसर इज लव्स लेबर्स लॉस्ट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जितनी भी शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ है उनका मेन डोमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या उसका इम्पॉर्टेंट फीचर है? द आंसर इज सी पार्ट, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। अब कैरेक्टर इज डेस्टिनी का मतलब है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली मेन हीरो ट्रेजेडीज़ का या मेन हीरोइन, मोस्टली प्रोटैगनिस्ट मतलब जो हीरो है मेन, उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉ होता है। ट्रैजिक फ्लॉ हम उसे बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कोई उसमें ऐसी कमी होती है जो कि उसको उसके डूम मतलब डेथ की तरफ ले जाती है।
फॉर एग्जाम्पल ओथेलो में ट्रैजिक फ्लॉ क्या है ओथेलो का? जेलेसी, जो उसका डेथ का कारण बनती है। और मैकबेथ में क्या है? वो अपनी वाइफ की गलत एडवाइस को मानता है, या फिर उसमें बहुत एम्बिशन है, मुझे किंग बनना है। तो ये सब क्या है? ट्रैजिक फ्लॉ। तो यही मतलब होता है कैरेक्टर इज डेस्टिनी, मतलब कि हीरो के अंदर कोई ऐसा फ्लॉ होना जो उसको डेथ की तरफ ले जाए। Who said the largest and most comprehensive soul for Shakespeare? ये लाइंस शेक्सपियर के लिए किसने यूज करी है? कीट्स, इलियट, वर्ड्सवर्थ या फिर ड्राइडन? द आंसर इज D1, ड्राइडन। सर टॉबे बेल्च इज अ कैरेक्टर इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें सर टॉबे बेल्च नाम का कैरेक्टर है? जूलियस सीजर, ट्वेल्थ नाइट, मेजर फॉर मेजर या फिर ओथेलो? द आंसर इज ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले हैड द कैरेक्टर नेम्ड रॉबिन गुडफेलो? NVS TGT 2019 का ये क्वेश्चन है। सो हमें बताना है शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है, कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसमें कैरेक्टर है रॉबिन गुडफेलो नाम का? ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट या फिर अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम? सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में रॉबिन गुडफेलो नाम का एक कैरेक्टर देखा जाता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर केम इन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शेक्सपियर के 4 फोलियोज हैं, चारों की ही डेट्स हमें पता होनी चाहिए। इसमें हमसे पूछा है कि जो इनका फर्स्ट फोलियो था वो कौन से ईयर में आया था। तो आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UGC नेट, UP TGT 2016, MP TGT DSSB में सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 ऑप्शंस है, 1632, 1623, 1650 या फिर 1631। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1623। सो जो इनका फर्स्ट फोलियो है वो आया था 1623 में। सेकंड फोलियो जो इनका आया था जस्ट दी ऑपोजिट ऑफ 1623 का आप लगा लो 1632, ऐसे याद रखना। जो इनका सेकंड फोलियो, बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड फोलियो से पूछे जाते हैं, ठीक है। 1632 सेकंड फोलियो, देन थर्ड फोलियो इनका आया था 1663 में, कहीं नोट कर लीजिए। थर्ड फोलियो 1663 में आया और जो इनका लास्ट फोर्थ फोलियो था वो आया 1685 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइपनेस इन ऑल अकर्स इन। इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉमन लाइन नहीं है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। सो राइपनेस इन ऑल, ये जो कोटेशन है ये कौन से प्ले से लिया गया है? UGC नेट 2008 और DSSB 2014 का ये क्वेश्चन है। द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, किंग लियर। सो राइपनेस इन ऑल जो ये लाइन है ये ली गई है किंग लियर से। सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी दी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? जो मैकबेथ की पोजीशन थी वो बेसिकली हमें बताना है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले क्या थी। बनना वो राजा चाहता था तभी वो किंग को मारता था, बट वो शुरुआत में क्या था? थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ 5, थेन ऑफ काउडर या फिर थेन ऑफ वेनिस? UGC नेट का क्वेश्चन है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है थेन ऑफ ग्लेमिस। बाद में वो क्या बन जाता है? थेन ऑफ काउडर। और वो बनना क्या चाहता था? वो चाहता था किंग बनना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डैश इज अ कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर हु इज फाउंड इन मोर देन वन प्लेस? NVS TGT 2019 का ये क्वेश्चन है। कौन सा शेक्सपियर का ऐसा कैरेक्टर है जो कि उनके किसी एक प्ले से ज़्यादा प्लेस में देखने को मिलता है? हैमलेट, जॉन फॉलस्टाफ, एरियल या फिर एंटोनियो? सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जॉन फॉलस्टाफ, या फिर आपको ऑप्शन में सर जॉन फॉलस्टाफ भी देखने को
मिल सकता है, एक फ़नी कैरेक्टर है शेक्सपियर का जो कि इनके एक से ज़्यादा प्लेस में देखने को मिलता है। Again, important question. In 1601, the collection of Shakespeare's sonnet was published by. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता चली यहाँ पे, जो शेक्सपियर के सोनेट थे वो कौन से ईयर में पब्लिश हुए थे? 1601 में, 1601 में। सोनेट से बहुत इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल कितने इन्होंने सोनेट्स लिखे, इससे भी क्वेश्चन आता है। कितने सोनेट डार्क लेडी को इन्होंने डेडिकेट करे, या फिर कितने इन्होंने डार्क लेडी के लिए लिखे और कितने एक मिस्टर WH के लिए लिखे। सो सोनेट्स इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। बट जो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 1601 में कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट पब्लिश शेक्सपियर ने नहीं किया, किसी और ने किया था, वो उनका हमें नाम बताना है कि किसने किया। डार्क लेडी ने, थॉमस थॉर्प ने, जॉर्ज पील ने, या फिर मिस्टर WH ने। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, थॉमस थॉर्प ने। बट जो इन्होंने अपने 154 सोनेट्स, तो बेसिकली इन्होंने जो टोटल सोनेट्स लिखे थे 154, इन्होंने कुछ नंबर ऑफ सोनेट्स डार्क लेडी के लिए लिखे, कुछ नंबर ऑफ सोनेट्स अपने दोस्त मिस्टर WH के लिए लिखे। बट क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कितने डार्क लेडी के लिए लिखे, कितने WH के लिए लिखे, तो वो भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू वंस अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो और क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और मैं वीडियोस के साथ आऊँ, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज एग्जाम्स आर नियर। Fear no more the heat of sun, nor the furious winter rages are the lines taken from which play? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है और ये कौन से प्ले से ली गई है? हैमलेट, हेनरी फो, द विंटर्स टेल या फिर सिम्बलिन। सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द प्ले सिम्बलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fear no more the heat of sun, nor the furious winter rages are the lines taken from which play? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज़्यादा। ये और राइटर्स ने भी यूज़ करी है ये लाइन अपने वर्क में। Fear no more the heat of sun, nor the furious winter rages। तो ये शेक्सपियर के कौन से प्ले से ये लाइन ली गई है? हैमलेट, हेनरी फो, विंटर्स टेल या फिर सिम्बलिन। सो हेयर आवर करेक्ट आंसर विल बी द D ऑप्शन, दैट इज सिम्बलिन। Next question. All that glitters is not gold. Where does this line appear? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन्स है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इस लाइन का मतलब है। तो ये लाइन शेक्सपियर ने लिखी है और कौन से प्ले में लिखी है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, टेमिंग ऑफ श्रीव या फिर हैमलेट। द आंसर इज द A पार्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है और मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले से ये ली गई हैं। हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स? ये किसने लिखा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स? बेन जॉनसन, रॉबर्ट ग्रीन, मैथ्यू आर्नोल्ड या फिर T.S. एलियट। ये वर्क है T.S. एलियट का एंड इट इज़ एन एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, In a word, he is the universal poet. This is the opinion of Long about. ये जो फ्रेज़ है या फिर जो ये लाइन है, ये लॉन्ग ने किसके लिए बोली है? In a word, he is the universal poet. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो ये लाइन लॉन्ग ने बोली है फॉर शेक्सपियर। A part is the answer, शेक्सपियर। All the world's a stage, and all the men and women are merrily players are the lines from which play? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ये कौन से प्ले से ली गई है शेक्सपियर के? मैकबेथ, मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट या फिर द टेम्पेस्ट। सो द आंसर इज C1, एज यू लाइक इट से लाइन्स ली गई है। और ये लाइन्स किसने बोली है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। सो ये लाइन किसने बोली है ये भी हमें पता रहना चाहिए।
ये लाइन जैक्स ने बोली है कौन से प्ले में? एज यू लाइक इट में। शेक्सपियर पे मैंने अलग से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट होते हैं उन पे वीडियोस बनाई हैं शेक्सपियर पे। सो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जो हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर किसी राइटर से टीजीटी इंग्लिश में तो वो शेक्सपियर से पूछे जाते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक काम है शेक्सपियर द्वारा लिखा गया। ये हमें बताना है ये इसका जॉनरा, इसकी कैटेगरी क्या है। अगेन 4 ऑप्शंस दिए हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, प्रॉब्लम प्ले, ट्रैजिक कॉमेडी। सो आप स्पेशली ये ना वर्ड से पूछे जाते हैं या फिर गोल्सवर्दी से ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि आपसे सीधा सीधा कैटेगरी पूछा जाता है उनके काम की। तो आई वुड सजेस्ट शेक्सपियर के आपको जितने भी सारे काम हैं उनकी आपको कैटेगरी या फिर जॉनरा पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने जितने भी शेक्सपियर के वर्क्स हैं उनकी डेट ऑफ पब्लिशिंग डिस्कस किया है और वो कौन सी कैटेगरी से प्ले बिलोंग करता है वो भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आई वुड सजेस्ट ज़रूर देखिएगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द डी ऑप्शन, ट्रैजिक कॉमेडी। सो मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ट्रैजिक कॉमेडी है, किसके द्वारा लिखा गया? शेक्सपियर द्वारा लिखा गया। Who wrote the lines lilies that fester smell for worse than weeds? ये लाइन्स किसने बोली हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, जॉन गॉल्सवर्दी या फिर विलियम शेक्सपियर। सो दीज लाइन्स आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर ने ये लाइन कहाँ पे लिखी है? ये लाइन्स सोनेट 94 की है जो कि विलियम शेक्सपियर का है। सोनेट 94 लाइन्स आर लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स दैन वीड्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, ये पहले भी यूपी टीजीटी में पूछी जा चुकी है। सो वी नीड टू रिमेंबर दीज लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर केम इन 1623 which contained 36 plays. One play is not included. Which one? कौन सा ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जो कि 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था उसमें नहीं है इंक्लूडेड? एंड द आंसर इज पेरिक्लीज। सो टोटल फोलियोज कितने हैं शेक्सपियर के? 4, जिसमें से फर्स्ट फोलियो की क्या डेट है? 1623। और कौन सा प्ले फर्स्ट फोलियो में नहीं है इंक्लूडेड? दैट इज पेरिक्लीज। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टीजीटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको चारों फोलियोज की डेट याद होनी चाहिए और नंबर ऑफ प्लेस कितने थे फर्स्ट फोलियो में? 36। कौन सा एक ऐसा प्ले था जो कि नहीं था इंक्लूडेड? पेरिक्लीज। एंड टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितने लिखे हैं शेक्सपियर ने ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम? 37। फोर्टीनब्रास इज अ कैरेक्टर ऑफ रोमियो जूलियट, हैमलेट, द टेम्पेस्ट या फिर ट्वेल्थ नाइट। जो ये कैरेक्टर है फोर्टीनब्रास, ये कौन से प्ले का कैरेक्टर है शेक्सपियर के? द आंसर इज हैमलेट। फोर्टीनब्रास कौन था हैमलेट में? ही वॉज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे जो कि अटैक करना चाहता था डेनमार्क को। क्यों? क्योंकि जो हैमलेट के फादर थे जिनका नाम भी हैमलेट ही था, उन्होंने नॉर्वे को हरा दिया था। मीन्स उन्होंने फोर्टीनब्रास के फादर को हरा दिया था। सो ही वॉन्टेड टू अवेंज, ही वॉन्टेड टू टेक द रिवेंज फ्रॉम हैमलेट बाय अटैकिंग डेनमार्क। सो फोर्टीनब्रास इज द कैरेक्टर इन हैमलेट। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप न्यू है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।